दोस्तों आज मैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जो इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को एक नया डायमेंशन दे रहा है। नाम है SIF यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये फंड शॉर्ट सेलिंग भी कर सकता है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट कमा कर देते हैं, वो शॉर्ट सेल नहीं करते हैं। लेकिन SIFs शॉर्ट सेल करके यानी मार्केट की गिरावट का भी फायदा उठाकर आपको प्रॉफिट कमा कर दे सकता है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स और SIFs में। मतलब अगर मार्केट गिर रहा है तो भी ये हेज कर सकते हैं और कुछ सिचुएशन में मार्केट गिरते वक्त प्रॉफिट कमाकर निकाल सकते हैं। इसे डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। दोस्तों शुरू करने से पहले याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ और इसलिए आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 ले लें। SIFs का मतलब क्या होता है? SIF ऐसे फंड्स हैं जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड की तुलना में ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं, खासकर वोलाटाइल मार्केट में। SIF का गोल होता है कि रिस्क को एक्टिवली मैनेज करना और सिर्फ लॉन्ग ओनली अप्रोच नहीं रखना जैसे ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स रखते हैं। SIF की सबसे बड़ी खासियत होती है शॉर्ट सेलिंग। यानी अब शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है? आप मार्केट के गिरने पे भी पोजीशन ले सकते हैं, यानी बियरिश व्यू को इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? वो मोस्टली लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तभी ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड आपको फायदा देंगे। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो कोई भी ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड आपको फायदा नहीं देगा। अगर मार्केट गिर रहा है तो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी गिरेगी, उनके NAV भी गिरेंगे। लेकिन उसके उलट SIFs आपको गिरते मार्केट में भी फायदा देंगे। SIF का फंड मैनेजर कहता है कि मार्केट गिर सकता है तो मैं उसकी तैयारी पहले से करके रखूंगा। ये साल 2025 से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। अभी मार्केट में चुनिंदा फंड्स अवेलेबल हैं SIFs के, और ये बेसिकली एक तरह से बहुत हद तक होलसेल चेंज ला रहा है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अब बात रही कि SIFs के फंड मैनेजर कितना शॉर्ट सेल कर सकते हैं। उसके लिए 25% रूल रखा गया है, यानी SIFs को डेरिवेटिव्स के जरिए शॉर्ट सेल करने की अनुमति होगी, लेकिन उसके लिए लिमिट तय है, टोटल एसेट्स का मैक्सिमम 25% तक। मतलब अगर 100 रुपये का फंड है तो 25 रुपये तक की शॉर्ट सेलिंग एक्सपोजर अलाउड है, पॉसिबल है। अब रही बात कि SIFs कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है दोस्तों। SIFs लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी का मतलब एक तरफ कुछ स्टॉक्स में वो लॉन्ग पोजीशन भी लेंगे जिसमें वो उम्मीद करते हैं कि प्राइस बढ़ेगी, और दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स या इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। ये फंड कुछ मामलों में अनहेज और नेकेड शॉर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये सब 25% के लिमिट के अंदर ही है। ये फंड कॉन्सेप्ट बनाया गया है ताकि फंड मैनेजर्स मार्केट क्रैश या डाउन टर्न के समय पोर्टफोलियो को बचा सकें और डाउन साइड को भी अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करके बेनिफिट निकाल लें। हेज अगेंस्ट डाउन टर्न, द मेन थीम ऑफ SIF। अब SIF म्यूचुअल फंड से अलग क्यों है? ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर स्ट्रैटेजी सिंपल होती हैं, बाय गुड स्टॉक्स एंड होल्ड इंडेफिनेटली। शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं होती हैं, लेकिन SIF का मॉडल अलग है। यहाँ ज़्यादा एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, ज़्यादा टैक्टिकल अप्रोच है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, और इसीलिए कई लोग बोल रहे हैं कि SIF म्यूचुअल फंड से अलग है।
एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन क्या एसआईएफ में अनलिमिटेड रिस्क भी है? कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला, नो लिवरेज। एसआईएफ लिवरेज यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब ये अपने बेट्स को आर्टिफिशियली एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं। जितने एसेट्स हैं उनके पास, उसके मैक्सिमम 25% तक ही इन्वेस्ट करेंगे। टोटल एक्सपोजर कभी भी टोटल एसेट्स के 100% से ज़्यादा नहीं होगा। एसआईएफ की मैक्सिमम टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर रेस्ट्रिक्टेड है, यानी फंड मैनेजर लिमिट से बाहर जाकर वाइल्ड बेट नहीं ले सकता है, जैसा कि नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर करता है अगर वो एफएनओ कर रहा है तो। यह फंड किन इन्वेस्टर्स के लिए है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसआईएफ बिगिनर्स के लिए नहीं है। इसकी टारगेट ऑडियंस है जो पहली बात कि डेरिवेटिव्स को समझ रही हो, मार्केट रिस्क की क्लैरिटी हो, शॉर्ट सेलिंग की क्लैरिटी हो और वोलेटिलिटी सहने की क्षमता हो जिन इन्वेस्टर्स में। इसके अलावा इसी चीज़ को देखते हुए एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट रखी गई है कि एसआईएफ में आप छोटे अमाउंट से नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटली मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट 10 लाख रखी गई है, यानी ये प्रोडक्ट मास रिटेल के लिए नहीं बनाया गया है। एसआईएफ का असली फायदा उन मार्केट में दिख सकता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो या साइडवेज हो या सडन क्रैश का रिस्क हो। ऐसी कंडीशन में नॉर्मल म्यूचुअल फंड आपको फायदा नहीं देगा, लेकिन अगर आपके पास एसआईएफ है तो ये साइडवेज मार्केट में, वोलेटाइल मार्केट में या क्रैश वाले मार्केट में भी आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। मैं सिर्फ लॉन्ग पोजीशन में फंसा नहीं रहूंगा। अगर आपका भी मोटो ये है तो आप एसआईएफ्स को कॉन्सिडर कर सकते हैं। लेकिन एक वार्निंग भी है दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग सुनने में जितना स्मार्ट लगता है, प्रैक्टिकली इसमें रिस्क भी हाई होता है। गलत शॉर्ट पोजीशन नुकसान भी करा सकती है। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो चीज़ एडवांस है वो सब के लिए नहीं है। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स इंडिया में एक नया इन्वेस्टमेंट कैटेगरी बनने जा रहा है जो म्यूचुअल फंड से अलग है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, वोलेटाइल मार्केट में एक्टिवली रिस्क मैनेजमेंट करके आपको प्रॉफिट निकाल कर देंगे। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए है और जिनकी मिनिमम टिकट साइज 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा है। ये रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। शॉर्ट सेलिंग 25% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, कोई लेवरेज नहीं और एक्सपोजर 100% से ज़्यादा नहीं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊं कि एसआईएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ये टॉपिक अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसके बारे में डिटेल्ड कंपैरिजन लेकर आऊँगा। किस इन्वेस्टर को क्या चुनना चाहिए और कौन कौन सी गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। अगर लिखिए एसआईएफ पार्ट 2 तो मैं इस पे भी एक वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा और ऐसे ही इन्वेस्टिंग अवेयरनेस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। और जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।